નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। L&T નોલેજ સિટી પાછળની સોસાયટીમાં સમસ્યાઓથી રહીશો ત્રાહિમામ। શિવદર્શન ડુપ્લેક્સના રહીશો વડા તંત્રથી પોકારી ઉઠ્યા ત્રાહિમામ। પાણી, ગટર, સ્ટ્રીટ લાઇટ સહિતની સુવિધાઓનો અભાવ ઉભરાતા ખાળકુવાથી લોકોના આરોગ્ય જોખમાય તેવી ભીતિ। 4 વર્ષથી રજૂઆત છતાં તંત્રના પેટનું પાણી નહીં હાલતા રહીશો પહોંચ્યા પ્રભુ શરણે। સુંદરકાંડના પાઠ દ્વારા તંત્રના અધિકારીઓને સદબુદ્ધિ આપે તેવી કરી પ્રાર્થના। હું આ સોસાયટીની અંદર 2022થી રહું છું। મારું નામ ભરતભાઈ ડી જોશી છે અને જ્યારે અહીંયા આવ્યો તો ત્યારે એમ હતું કે ભાઈ શાંતિનું જીવન રિટાયર થયા પછી અહીંયા જીવીશું અને બધી વ્યવસ્થાઓ સિટીની અંદર, ગુજરાત મોડલની અંદર, વડોદરાની અંદર તો ખાસ મળવાની જ છે। પણ આપ જોઈ રહ્યા છો કે સોસાયટીની આજુબાજુ ચારે બાજુ ગંદકીનું સામ્રાજ્ય છે। સોસાયટીના રહીશોની દયનીય પોઝિશન છે। આ પરિસ્થિતિની અંદર વુડાની અંદર જવાબદાર તંત્રને રજૂઆત કરવામાં આવી, બિલ્ડરોને વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવી, પણ પ્રાથમિક સુવિધાના નામે મીંડું છે। આજ દિન સુધી અમને ગાંધીનગર મોકલે, વુડામાં મોકલે, અહીંયા બિલ્ડરો પાસે જઈએ પણ અમે દોડી દોડીને થાકી ગયા છીએ। બહુ જ મુશ્કેલી પરિસ્થિતિમાં પણ અમે તો હવે આ તંત્રને, જવાબદાર તંત્રને સદબુદ્ધિ આવે, સુંદરકાંડના પાઠ કરીએ છીએ, ઈશ્વરના શરણે જઈએ અને ક્યાંક એમને સદબુદ્ધિ આવે ને અમને આ પ્રાથમિક સુવિધાઓ આપે તો। इंडियन आर्मी से रिटायर्ड सेकंड गजेटेड ऑफिसर हूँ और यहाँ मैंने 2019 में बुक किया था और 2022 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। ये शिवदर्शन डुप्लेक्स अपने L&T नाले सिटी के पास है, जिसमें रह रहा हूँ, जिसमें यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं वो आप भी अपने इसमें देख रहे होंगे, जो हमें यहाँ नहीं मिली है। जिसमें मूलभूत सुविधाएं में मेन तो गटर लाइन था और दूसरा पानी की जो सुविधा थी वो पक्का ही बहुत ज़रूरी थी, जिसमें मैं खुद भी यहाँ आके महसूस कर रहा हूँ कि मेरे बाल पूरे उड़ गए जो पानी यहाँ का ख़राब होने की वजह से। और जो हमने इस बाबत, इस मामले में हमने ऊडा में भी जाके कई बार अर्जी दी है, रिपोर्ट किया है। ऊडा के अलावा पुलिस कंप्लेंट भी की गई यहाँ की कि ये हमारी सुविधाएं पूरी हो जाए। रेरा के पास भी गए, रेरा में भी ये किया, लेकिन वो आज तक यहाँ की सुविधा नहीं मिली है हमें। तो मैं अभी ये करता हूँ कि हमारे बिल्डर्स है या ऊडा वाले हैं जो हमें देने की बात कही गई थी वो कंप्लीट करे, जबकि टीपी को कंप्लीट हुए 5 साल हो गए। टीपी यहाँ का ये हुआ, लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जिसमें गटर लाइन होती है, पानी होता है, छोटी छोटी सुविधाएं तो छोड़ दो, इलेक्ट्रिक क्या नाम है, स्ट्रीट लाइट है वो भी नहीं दी गई है, और भी छोटी छोटी सुविधाएं तो छोड़ी दो। जो मूलभूत सुविधाएं जो पानी और गटर की होती है और इलेक्ट्रिसिटी की, वो हमें प्रोवाइड नहीं हुई है। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन पानी और गटर लाइन एकदम ही ख़राब है। जिसमें आप देखेंगे इधर पूरा पानी भरा हुआ है, या आपके यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी पूरा पानी भरा हुआ है। इसके लिए ऊडा अधिकारी इस पे एक्शन ले और इसको तुरंत ठीक करने की कोशिश करें। मेरा नाम सूबेदार दशरथ सामरे, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ का गुजरात मॉडल जैसे सुना था मैंने, उस हिसाब से मैं यहाँ आके बसने की कोशिश किया, बसा हूँ। लेकिन यहाँ की जो एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी देख रहा हूँ तो ये इस टाइप से लग रही है, ये गलत लग रहा है।